खबर है भिंड से, जहां पर लापरवाह स्कूलों पर कलेक्टर ने एक्शन लिया है और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कार्रवाई की। 126 स्कूलों की मान्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित की। आपको बता दें कि अपार आईडी नहीं बनाने पर बड़ी कार्रवाई हुई। भिंड कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा कि भारत सरकार की योजना के तहत प्रदेश में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के छात्र छात्राओं की अपार आईडी निर्माण का कार्य किया जा रहा है और जिसके लिए निर्देशित भी किया गया था, लेकिन स्कूलों ने लापरवाही की और जिस पर एक्शन हुआ है। तो अपार आईडी नहीं बनने पर बड़ी कार्रवाई हुई है और लापरवाह स्कूलों पर कलेक्टर ने एक्शन लिया है। बता दें कि 126 स्कूलों की मान्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित करती है। कि शासन का ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, अपार आईडी सभी की बनाना है, सभी बच्चों की। जो बच्चों के साथ धोखाधड़ी हो जाती है, कई बार पूरे साल पढ़ते हैं, मालूम पड़ता है उनका एग्जाम में एनरोलमेंट नहीं हुआ, उनकी टीसी नहीं निकल रही, उनकी मार्कशीट नहीं आ रही। इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए सभी की अपार आईडी बनाने का काम किया जा रहा है। यदि अपार आईडी बन जाती है इनकी, तो इस तरह की कोई भी समस्या इनको आगे नहीं आएगी, क्योंकि इनका कहीं भी एक जगह डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा जिसमें इनका सारा रिकॉर्ड कभी भी कोई भी देख सकेगा। अभी इनको 1 महीने के लिए मान्यता निलंबित की गई है। 1 महीने में ये उल्लेखनीय सुधार ले आते तो इनकी मान्यता बहाल कर दी जाएगी, यदि नहीं लाते हैं तो मान्यता निरस्त की जाएगी। ये एक्चुअल अपार आईडी के रिगार्डिंग कलेक्टर सर की तरफ से आदेश प्रसारित हुआ है। इससे पूर्व कुछ विद्यालयों के द्वारा जो बच्चों की अपार आईडी का निर्माण किया जाना है, वो कार्य कुछ विद्यालयों के द्वारा नहीं किया गया। तो 30 तारीख को सर की तरफ से एक एससीएन जारी हुआ था, कुछ विद्यालयों के द्वारा कार्य कर दिया गया, लेकिन अभी विगत 7 तारीख को जब ये रिपोर्ट निकाली गई तो 126 ऐसे विद्यालय थे जिनके द्वारा अभी भी अपार आईडी का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया, तो उस स्थिति में ये कार्रवाई की गई। इस मामले पर बड़ा एक्शन लिया गया है। इसको लेकर आदेश जारी किया गया और 126 स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है। जिस तरह से एक्शन लिया गया उसकी चर्चाएं भी खूब हो रही हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद जिला कलेक्टर हैं संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद सर। 126 स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है, बड़ा एक्शन लिया है। किस तरह की लापरवाही देखने को मिली है, उसके बाद ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है सर? हाँ जी, इनकी मान्यता निलंबित की गई है जी, रद्द नहीं की गई है। ओके, निलंबित की गई जी। जी, तो सर किस तरह की लापरवाही थी और जो आदेश दिया गया था उसकी क्या अवहेलना हुई है सर? अपार आईडी बनाने का जो आदेश दिया गया था उसको हाँ। इन्होंने ध्यान नहीं दिया। हाँ। इसकी वजह से बच्चों को सफर करना पड़ रहा है। हाँ। अपार आईडी बनने से बच्चे को जो एक सुरक्षा प्राप्त होती है, उसका एक डिजिटल रिकॉर्ड क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो कहीं भी चाहे कुछ भी रहे उसकी एक सुरक्षा मिलती है उसे। टीसी, मार्कशीट, सब चीजें अपार आईडी से जुड़ी रहती है। ये कार्य प्राइवेट स्कूल थे 126, उनके द्वारा नहीं प्रारंभ किया गया, तो अभी उनको चेतावनी के बतौर उनकी मान्यता निलंबित की गई है और उनसे अपेक्षा की गई है कि 1 माह में वो अपना कार्य सुधार लें। तो सर इसको लेकर कोई टाइमलाइन निर्धारित की गई होगी जो अब आपने चेतावनी दी है, कितने दिन में इसको पूरा कर लिया जाए? जी, 1 माह दिया गया उन्हें। 1 माह में, अगर 1 माह में भी इस तरह की जो आदेश है उसका पालन नहीं किया जाता, उसके बाद किस तरह की कार्रवाई सर देखने को मिलेगी? यदि उनके द्वारा अभी भी नहीं किया जाता है तो मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर। एक चीज और, अपार आईडी का जो जिक्र किया जा रहा है, अगर ये चीज नहीं होती है तो इससे कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा? देखिए, अपार आईडी बनाने से तो बच्चे को सुरक्षा प्राप्त होती है। हाँ। कि उसका एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता है। हाँ। लेकिन यदि वो नहीं बनाते हैं, प्राइवेट स्कूल मान्यता रद्द भी की जाती है, तो किसी बच्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चे को स्कूल अटेंड करना, एग्जाम में बैठना, मार्कशीट, इन सब का संरक्षण किया जाएगा। बच्चों और पालकों को इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो जो छात्र जहाँ पढ़ रहा है उसको पूरी सुरक्षा दी जाएगी और उसके किसी भी हित का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। ठीक है संजीव जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ये बड़ा एक्शन लिया गया है, अपार आईडी नहीं बनाने पर कार्रवाई हुई। 126 स्कूलों की जो मान्यता है उसे निलंबित किया गया है, रद्द नहीं किया गया बल्कि निलंबित किया गया है और तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और इसको लेकर 1 माह का समय भी दिया गया है।
और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धर्मेंद्र ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो धर्मेंद्र, ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है 126 स्कूलों के खिलाफ। जी, मैं बताना चाहूंगा, भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के द्वारा एक माह पहले सभी संचालकों को आदेश कराया गया था कि सभी बच्चों की अपर आईडी बनाने किया जाए। 126 स्कूल के जो संचालक हैं उन्होंने इस पर गौर नहीं की। एक माह बीत जाने के बाद में पूरा नहीं इस पर कोई एक्शन लिया गया, तब जाके ये फिर एक दफे आदेश जारी किया गया, फिर भी नहीं उसकी सुनाई। उसके बाद में स्कूलों की जो मानता है उन्हें कहीं ना कहीं निलंबित करने की जो भिंड कलेक्टर ने कार्रवाई की है। मैं तो ये मानता हूँ भिंड जिले में जो शिक्षा से जुड़े हुए जो माफिया है, पूर्व से जो नकल कराने में बहुत आगे रहे हैं, वो लोगों पे आज भी कहीं ना कहीं असर बना हुआ है। इसीलिए तो कलेक्टर के आदेश का पालन नहीं किया। आज कलेक्टर ने जब निलंबित की कार्रवाई की है तो जाके सभी संचालक एकदम से जो शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी संचालक थे वो एक हड़कंप में अपने स्कूलों में अपनी व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि कलेक्टर ने जो 1 महीने का समय दिया है, इनमें संचालक अपर आईडी का काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर उसके बाद नहीं होती तो स्वाभाविक बात है कि कलेक्टर ने जो कहा है कि इनकी मानता है वो निरस्त की जाएगी। अब लगता तो ये है कि 1 माह पहले जब आदेश किया गया तो सभी ने इनका कलेक्टर के आदेश का पालन नहीं किया। अब ये आदेश का जो पालन नहीं हुआ है तो मुझे तो ये लगता है कि सभी जो 26 स्कूल की जो मानता है की है, ये सभी भिंड जिले में पूरी करके नहीं दे पाए, क्योंकि यहाँ जो शिक्षा है वो जो संचालक है वो कई पूर्व से ही ऐसे मामलों में रहे हैं, नकल के मामले में रहे हैं, जिनके कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें सेंटर नहीं जाते हैं, वो नकल के मामले में उनकी रिकॉर्ड दर्ज है। इसीलिए जितने भी जो इसके संचालक डायरेक्टर हैं ऐसा ही ये ढील पोल नजर आती है। जी, जो अभी तक इस आदेश को फॉलो नहीं किया गया, पालन नहीं किया गया, उसके पीछे की मंशा क्या नजर आती है? और जो आदेश था इसको लेकर लापरवाही कहें या अवहेलना कहें आदेश की? जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले जो ट्रांसफर हुए हैं कलेक्टरों के, वही संचालकों के मन में ये था कि अब जनवरी के माह में भिंड कलेक्टर चले जाएंगे। इस मनसा को लेके उन्होंने इस पर गौर नहीं की। कहीं ना कहीं जो कलेक्टर की शक्ति है, चाहे वो किसी भी मामले को लेके हो, तो सभी जो विभाग है सब में हड़कंप है कहीं ना कहीं भिंड कलेक्टर को देख के। और लगातार कलेक्टर जो कार्रवाई कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो शिक्षा से जुड़े जो संचालक है, माफिया का है, उन्होंने कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कलेक्टर चले जाएंगे तो हमारा धड़ल्ले से इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है धर्मेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।